अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे भारतवासियों। मैं नागपुर शहर महाराष्ट्र से मोहम्मद सलीम हक आपसे कुछ क्वारंटाइन के विषय में कुछ सुझाव देना चाहता हूं, अपनी सरकार को भी, अपनी जनता को। आज हम जिस कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन के पीड़ा को झेल रहे हैं, उसमें सराहनीय बात यह है कि हमारे वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारा पुलिस विभाग बहुत योद्धा की तरह मेहनत कर रहा है और उनकी उस मेहनत को हम काबिल तारीफ सलाम करते हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण यह है कि हम जिस तरह से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सरकार समय समय पर आदेश निकाल रही है और हमारी जनता उसका पूरे तरीके से पालन कर रही है। लेकिन हम कितना कामयाब है और हम कितने आश्वस्त है कि हम इस पर कामयाब हो पाएंगे। सोचने का विषय है कि हमने महाराष्ट्र के लिए जब लॉकडाउन किया, मैं अपने महाराष्ट्र की बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं एक स्टेट का उदाहरण दे रहा हूं कि हमने जिस तरीके से महाराष्ट्र में लॉकडाउन शुरू किया, उस टाइम महाराष्ट्र में संख्या 950 की थी और हम जैसे जैसे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये महामारी लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब सोचने का विषय यह है कि हम लॉकडाउन का पूरा पालन करने के बावजूद हम इस महामारी पर काबू क्यों नहीं कर पा रहे। उसमें मेरे जहन में और मेरे देखने में जो चीजें आ रही है कि सरकार जिस तरीके से मेहनत कर रही है, जिस तरीके से पैसे खर्च कर रही है, जो पर्याप्त है, और उसमें हम उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं, हम उसने टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक चीज मैं अपने नागपुर से उदाहरण देता हूं। शांतिनगर, भालदरपुरा, मोमिनपुरा, शतरंजीपुरा, इन इलाकों को पूरी तरीके से लॉकडाउन किया हुआ है और शतरंजीपुरा के इलाके में एक पेशेंट की मौत होने के बाद से वहां आंकड़ा लगातार गंभीर होता जा रहा है। लेकिन मेरा सरकार को यह सुझाव है कि जिस तरीके से हमने एक पेशेंट मिलने के बाद में उस मोहल्ले के 1700 लोगों को क्वारंटाइन किया है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं और उस पर हमारे तमाम अधिकारी ने और हमारे उच्च अधिकारी ने, हमारे मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे साहब ने गौर करना चाहिए कि क्या हम 1700 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करके क्या हम कामयाब हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमने एक पेशेंट की वजह से हमने 1700 लोगों को क्वारंटाइन किया, यानी हमने 1700 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया और शिफ्ट करने के बाद में जब उनका टेस्ट हुआ तो उन 1700 लोगों में से सिर्फ 4 लोग पॉजिटिव मिले। उन 4 लोग पॉजिटिव की वजह से हमने 1696 लोगों की जान को और जोखिम में डाल दिया। क्यों? क्योंकि जो लोग अपने घरों में रह रहे थे, वो 4 लोग भी 40 लोगों से मुलाकात करते थे, हमने उनको 1696 लोगों से मुलाकात का मौका दे दिया। एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में पूरे परिवार को सहित जो तकलीफें आ रही है, जो हम सामने देख रहे हैं, मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि ये उदाहरण पूरे भारत के लिए लागू होना चाहिए ताकि हम इस पर जल्द से जल्द काबू पा सके। हमने 1700 लोगों को सरकारी बसें लगाकर और शहर के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग जगह पे हमने रख दिया उनको ले जाकर। वहां पे हमने उनके लिए नई चादरों का इंतजाम किया, नए रहने की व्यवस्था की, सरकार की तरफ से खाने पीने का इंतजाम हो रहा है। ये बहुत सराहनीय कदम है। लेकिन दोस्तों, ये बताइए आप कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना इसका इलाज नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 4 पेशेंट को खोजने के लिए हमने 1700 लोगों की जान को धोखे में डाल दिया और वहां जो खाने पीने की व्यवस्था हम रख रहे हैं, सरकार कर रही है, वो कदम अपनी जगह सराहनीय है, लेकिन उसमें कुछ कम ज्यादा हो रहा है तो वहां सरकार और सरकारी अधिकारी उसमें अलग से आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर उस मोहल्ले में आपको कोई संक्रमित मरीज मिलता है तो आप उस पूरे इलाके को सील कीजिए और इलाके को सील करके उसी इलाके में आप मोबाइल वैन के जरिए या वहां पर एक कैंप डालकर आप उनका टेस्ट वही कीजिए और उनको आप होम क्वारंटाइन दीजिए ताकि वो घर पे रह के इलाज कर सके और वो इलाज में आपको सहयोग करेंगे। एक चीज ये हो गई जिससे हमारे सरकार का खर्चा बचेगा। आज मैं जो देख रहा हूं, लगभग एक पेशेंट के पीछे सरकार कितना रुपए खर्च कर रही है, इसका बिल सरकार के पास में बाद में अलग अलग एजेंसियां देंगी। कोई खाने का बिल देगा, कोई रहने का बिल देगा, कोई चादरों का बिल देगा, कोई धोने का बिल देगा। ये सब बिल आएंगे तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये आंकड़ा 40,000 के लगभग प्रति व्यक्ति हो सकता है। लेकिन ये सरकारी खर्च है
और सरकारी खर्च भी जनता की जेब का ही खर्च है, जनता की जेब से ही जाने वाला पैसा है। कुल मिलाकर हम वो खर्च को वहां न करते हुए हम अगर उस मोहल्ले में अगर मोहल्ला क्लिनिक डाल दे या हम एक मोबाइल वैन के जरिए वहां इलाज कर दे तो जितने रुपये हम खर्च कर रहे हैं उससे कम रुपये में उनसे ज्यादा लोगों का इलाज कर सकते हैं। ये मेरा सुझाव है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और भारत सरकार को कि हम क्वारंटाइन करके एक से दूसरी जगह शिफ्ट करके और दूसरे लोगों की जान जोखिम में ना डालें और हम उनका इलाज उसी मोहल्ले में लॉक करके जिस तरीके से हम चुनाव के समय में हर घर में पर्ची भेज सकते हैं कि आपको जो है वोट देना है, हर घर में पर्ची पहुंच जाती है, हर पार्टी की पर्ची पहुंच जाती है। इस तरह हमारे लोकल वहां के जो सामाजिक कार्यकर्ता होंगे वो सामाजिक कार्यकर्ता हर घर से लाकर आपके मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट करवाने में आपको सहायता करेंगे। ये इस तरीके से अगर हमने किया तो हम जल्दी कामयाब हो पाएंगे, वरना हम जिस तरीके से आज चल रहे हैं और जिस तरीके से हमारे पूरे भारत देश में ये महामारी फैल रही है, अगर हम इस तरीके से इलाज करते हैं तो ये इलाज और साल 2 साल भी चल सकता है, 5 साल भी चल सकता है। तो हम कितने तैयार है, हमारे वॉरियर्स बहुत हिम्मत के साथ काम कर रहे हैं, उनको सलाम है। लेकिन आप उनकी हौसला अफजाई के साथ साथ एक अच्छी तरीके से योजना बनाकर काम कीजिए और मोहल्ले में आप क्लिनिक लगाइए ताकि हम इस महामारी से जल्द निजात पा सके। दूसरी चीज मेरे समझ में जो आ रही है कि ये महामारी कोरोना नाम की जो बीमारी है इसमें मौत का परसेंटेज कम है और डराने का परसेंटेज ज्यादा हो रहा है। इसमें लोग डरे हुए ज्यादा है और ये समाचार एजेंसियां भी इस पर डरा कर हमको और रख रही है। लॉकडाउन संपूर्ण तरीके से इसका इलाज नहीं है। आज सरकार ने शराब के लिए दुकानें खोल दी और खोलकर जिस तरीके से भीड़ हो रही है वो फिर से सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप और भी दुकानें खोलिए उसके साथ में, उसमें हार्डवेयर की दुकानें खोलिए, जनरल स्टोर खोलिए और कुछ चाय की दुकानें खोलिए ताकि लोग रोजगार के लिए बाहर निकले। और हमारी पुलिस महकमा बैठा हुआ है उनके साथ में। सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों को पालन करना आ चुका है, लोग पालन कर रहे हैं, पालन करते दिख रहे हैं, तो वो पालन भी करेंगे और व्यापार भी करेंगे थोड़ा बहुत, जिससे हमारे महाराष्ट्र की और देश की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। हम एकदम आर्थिक स्थिति को बंद करके और पैक करके बैठे रहे तो आने वाले समय में कोरोना से ज्यादा भूख से मरने वालों की संख्या की तादाद ज्यादा आने वाली है। तो गवर्नमेंट सरकार हमारी इस पर गौर करे कि हम किसी भी तरीके से जिस इलाके में संक्रमित पाया जाता है हम फौरन वहां पर एक मोहल्ला क्लिनिक, एक कैंप डालकर एक डॉक्टर की टीम बिठा दें और उस इलाके को सील करके हम वहीं पर उसका इलाज शुरू कर दें। हम उस पर ज्यादा अच्छे तरीके से काबू पा सकते हैं। उसका एक लोकल इलाज ये है कि ये कोरोना से मरने की जो संख्या है वो कम है और उसमें सर्दी, खांसी और निमोनिया होने के चांस ज्यादा हो रहे हैं। तो उसका एक घरेलू इलाज है जिसमें किसी को 1 रुपए का कोई खर्चा नहीं है, घर में अपने आदमी, गरीब से गरीब आदमी अपने घर में कर सकता है। वो है गर्म पानी पीना। अगर आप अपने घर में सुबह, दोपहर, शाम गर्म पानी पी सकते हैं, चाय की तरह गर्म पानी, तो उसमें बहुत सारा इलाज है। आप उसको इलाज के तरीके से सुबह शाम सरकार अगर घोषणा करे कि हर व्यक्ति, हर गरीब से गरीब व्यक्ति अपने घर में गर्म पानी पी सकता है उसको, और ये आप डॉक्टरों से भी पूछ लीजिए, आप इसका इलाज भी कर रहे हैं तो वहां भी डॉक्टर पेशेंट को गर्म पानी ही दे रहे हैं। तो गर्म पानी अगर हर व्यक्ति ने अपने घर में रहकर पी लिया तो मैं समझता हूं संक्रमितों की संख्या वैसी कम हो जाएगी। और ये मेरा सुझाव महाराष्ट्र सरकार को है, भारत सरकार को है, इस पर गौर कीजिए। और मैंने जो कहा है उस सुझाव पर जो है सरकार अगर गौर करे तो बहुत जल्दी हम काबू पा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।